अभी कोरोना थोड़ा शांत हुआ है और तीसरी लहर के बारे में सुना जा रहा है कि जल्दी आने वाली है। तो मैं चाह रही हूँ कि जल्दी जल्दी से अपने काम इससे पहले निपटा लूँ। जल्दी से जो सीड्स वगैरह का काम है वो पूरा करके वो आपके घर तक पहुँचा दूँ। और इसके अलावा और भी जो बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग पड़े हैं वो भी कर लूँ। तो चलिए इसके बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं, वीडियो में मैं आगे चर्चा करूँगी। हाँ, एक चीज़ बताऊँ, कई भाई बहन जैसे कहते हैं कि हमें सीड्स भेज दो, या कई कहते हैं कि हम आपके चैनल के साथ जुड़े हैं तो हम आपसे सीड्स खरीद सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल के साथ लंबे टाइम से जुड़े हैं तो आप ये जानते ही होंगे कि मैं सीड सेल नहीं करती हूँ और ऐसे भी नहीं मैं देती हूँ। तो जो मेरे बहन भाई लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, मुझे कमेंट्स वगैरह करते रहते हैं, तो फिर मैं कॉन्टेस्ट रखती हूँ और ये बस एक तरीका है सीड देने का। और जो उसमें पार्ट लेते हैं, जिनके आंसर सही होते हैं, और उन्हीं को मैं ड्रॉ में रखती हूँ। तो आप चैनल के साथ सब जुड़े रहिए और आपका भी कभी ना कभी नंबर ज़रूर आएगा। तो नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं जो कॉन्टेस्ट रखा था उसका सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ और आज मैं कॉन्टेस्ट के रिज़ल्ट का जो सेकंड पार्ट बता रही हूँ। तो उससे पहले जो जिन मेरे बहन भाइयों ने फर्स्ट वाला पार्ट नहीं देखा है, तो हो सकता है कि उसमें आपका नाम हो, किसी का भी नाम हो, वो छूट गया हो, उसने नहीं देखा हो। तो अगर आप नहीं देख पाते हैं, फिर आपको सीड्स जो आपके तक घर तक नहीं मिल पाएंगे, तो इसमें फिर आप ही का नुकसान होगा। तो एक बारी जो पहली वाली लिस्ट पे नज़र आप ज़रूर मार लीजिए। तो ज़रूरी बात मैं आपसे ये करना चाहती हूँ कि मैं जो अभी कोरोना जैसे मैंने ऊपर बताया कि थोड़ा शांत हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि 16-17 जुलाई तक जो 2 हफ्ते के लिए हिमाचल जाने का मैं सोच रही हूँ। इसलिए चाह रही हूँ कि सब काम जल्दी जल्दी निपटा लूँ और मेरे पास अभी टाइम कम है और पेंडिंग काम जो मेरे खूब पड़े हुए हैं। और जैसे कि मॉनसून से पहले गार्डन के मुझे कई सारे काम, साफ़ सफाई के काम निपटाने हैं और फिर घर के जो दूसरे काम हैं वो भी निपटाने हैं, शॉपिंग भी करनी है और जल्दी से विनर्स के जो घर तक उनके सीड्स भी मुझे पहुंचाने हैं। तो ये सब काम करने हैं। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि जिन भाई बहनों ने जो पहली लिस्ट नहीं देखी है, तो उसमें अगर आपका नाम होगा तो छूट जाएगा, तो फिर वो देख लें। क्योंकि फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सबको जैसे बताऊं कि आपका भी नाम है, आपका भी नाम है, तो आप मुझे एड्रेस भेज दें। तो दोनों लिस्ट वाले जो विनर्स हैं, जो फर्स्ट लिस्ट वाले और जो अभी मैं वीडियो डालने वाली हूँ, तो इस लिस्ट वाले, तो अपना नाम, एड्रेस किस तरह से भेजना है, क्या क्या लिखना है, तो ये बाद में मैं शेयर करूँगी। वो इसी हफ्ते मेरे को भेज दें। और अगर वो फिर बाद में मुझे इस हफ्ते के जो आने वाला हफ्ता है, इस हफ्ते के बाद में भेजते हैं, तो वो फिर मैं शामिल नहीं कर पाऊँगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, क्योंकि हिमाचल जाने के चक्कर में मैं बहुत बिज़ी हूँ और इसलिए वो ये मैं सोचती हूँ कि ये आपकी ड्यूटी है, आप देख लें और अपने एड्रेस मुझे चाहे आज से ही भेजना स्टार्ट कर दें। जितनी जल्दी भेजेंगे उतनी जल्दी मेरा काम जो है ख़त्म होगा। कैसे कैसे सब भेजना है, क्या क्या करना है, तो वो चर्चा करने से पहले मैं पहला जो नाम निकाल लूँ। तो जो पहला मेरा नाम है ये वो है। तो इन्होंने अपना नाम देख लिया होगा और इनको बहुत बहुत बधाई। तो मुझे नहीं पता कि जब मैंने आपको पहले सीड भेजे थे तो उसमें से आपने अपने गार्डन में क्या क्या ग्रो किया। तो जैसे कि मैंने अपनी पहली लिस्ट में बताया कि मैंने 27 तरह के सीड्स भेजे हैं। तो इन सब सीड्स को तैयार करने में जो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जैसे कि हम प्लांट्स पर सीड्स तैयार करते हैं, तो फिर इस चक्कर में मुझे जो फ्लावर्स कम मिलते हैं। तो आप ये जानते ही हैं कि फूल लेने के लिए हम क्या करते हैं, जो स्पेंट फ्लावर्स होते हैं उन्हें हटा देते हैं और न्यू न्यू ग्रोथ होती रहती है और खूब सारे फिर उन पे फ्लावर्स आते हैं। तो बट सीड लेने के चक्कर में फिर मैं ये नहीं कर पाती हूँ। हाँ, 27 तरह के सीड्स जो हैं, तो उनके लिए आप पोट भी जो है 27 तरह के बना के रख लीजिए, अच्छी मिट्टी वगैरह बना के रख दीजिए, ताकि सारे ही जो सीड्स आपके घर में आपके जो प्लांट्स हैं अलग अलग तरह के तैयार हो जाएं। तो वो सब ये करते हैं। तो
अगली बारी के लिए जो आप अपने गार्डन के लिए खुद ही सीड तैयार कर लेंगे। तो सब जगहों का जो मौसम है एक जैसा नहीं होता है, तो अपने यहाँ का मौसम देख लें, उसी के हिसाब से आप सीड्स ग्रो करें। और आगे बात जारी करने से पहले मैं जो सेकंड नेम ले लूँ, दूसरा नाम ले लूँ, वो किनका है। तो मेरा ये दूसरा नाम ये है, इनको बहुत बहुत बधाई हो। और जिनको भी सीड्स मिलने वाले हैं तो सीड्स मिल जाने के बाद घायल मत हो जाना, जैसे कि मैंने पहले वाले जो पार्ट 1 निकाला था उसमें कहा था। तो मेरे ख्याल से इन्होंने अपना नाम देख लिया होगा। तो आप एक भरा पूरा अच्छा सा गार्डन तैयार करें। और पोट्स ना होने के कारण कई बार होता है ना, हमारे पास बहुत सारे पोट्स नहीं हैं, तो जितने भी हैं आपके पास 5-7 हैं तो उनमें उतनी तरह के सीड्स लगा दीजिए। और बाकी जैसे कई मेरे भाई बहन ज़्यादा सीड होने के कारण ज़्यादा तरह के सीड मिले हैं तो बोतल, छोटी छोटी बोतल्स में ग्रो कर देते हैं। तो इस तरह से ग्रो ना करें, तो फिर आपके सीड भी तैयार नहीं होंगे और सीड वो ख़राब भी हो जाएंगे, तो मज़ा भी नहीं आएगा वो प्लांट्स उतने अच्छे से। तो आप ये करें कि आपके जो आसपास कोई शौकीन है सीड्स लगाने के, प्लांट्स तैयार करने के, तो आप उन्हें दे सकते हैं और उनसे फिर कहिए कि आप सीड भी तैयार करिए और प्लांट्स भी आप बना रहे हैं, तो हो सकता है अगली बार आपके पास बहुत सारे जो पोट्स भी आ जाएं, तो फिर आप अपने गार्डन में सब तैयार हुए सीड जो है लगा सकते हैं। तो ये चीज़ कर सकते हैं। हाँ, बोटल्स में मैं भी ग्रो करती हूँ, पर मैं बड़े पोट में भी लगाती हूँ। और मेरे पास जब ज़्यादा सीड्स होते हैं तो मैं ये काम फिर करती हूँ, बड़े में भी लगाती हूँ, फिर मैं छोटे में भी लगाती हूँ। तो मुझे ये रहता है कि चल अगर छोटे में नहीं होगा, कम से कम मैंने बड़े में तो लगाए हुए हैं, तो वहाँ से ये तैयार तो हो ही जाएंगे। हाँ, एक चीज़ मैं और शेयर करूँ, ये तो आप जानते ही हैं कि जो मैंने सीड वाली लिस्ट निकाली थी कि कब कब ग्रो करना है, कितने तरह के सीड्स हैं, तो ये पूरे जो सीड्स हैं ये फ्रेश हैं। तो कोशिश करें कि इन्हें टाइम से ही लगाएं, सालों साल संभाल के मत रखें। कई बार होता है कि संभाल के चक्कर में वो ठीक से संभाल भी नहीं कर पाते और पुराने सीड होने के कारण वो फिर हमारे उग भी नहीं पाते हैं। तो इस चीज़ की मैं जो मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है, और मेरे हस्बैंड ने बहुत सारी जगहों से मुझे कई इतने अच्छे सीड्स ला के दिए, तो मैं सोचती रही कि इस बार ही लगाऊंगी, तो इस चक्कर में वो फिर जैसे पुराने भी हो गए और फिर मैं लगा नहीं पाई, और दोबारा फिर से वो सीड जो हैं इतनी अच्छी क्वालिटी के जहाँ अलग अलग तरह के वो मेरे पास फिर आ नहीं पाए। तो इस चीज़ का ख्याल रखें आप। तो आगे बातचीत जो हम बढ़ाने से पहले, शुरू करने से पहले मैं तीसरा नाम भी आपको बता दूं। तो ये है मेरा तीसरा नाम, ये आपने पढ़ लिया होगा, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। और आप जो है एक अच्छा भरा पूरा गार्डन तैयार करें। तो प्रतिभा जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। 10 तरह के प्लांट्स भी अगर आपके गार्डन में तैयार हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। तो इन सब सीड्स को कब कब ग्रो करना है, इस पर मैंने जो पहले का वीडियो बनाया हुआ है, तो वो आप वीडियो जो है मेरा सर्च कर सकते हैं और उसी हिसाब से ग्रो करें और अपना मौसम भी अपने यहाँ का देख लें। हाँ, और आगे मैं सब के लिए जो विनर्स हैं उनके लिए बताऊँ, इसी वीडियो में मुझे सबने जो अपने एड्रेस भेजने हैं, और आने वाला जो हफ्ता है इसी के अंदर अगर भेज दें तो बढ़िया है। और एड्रेस में क्या क्या आपने लिखना है, सिटी का नेम लिखना है, घर में किस नेम से जो आपके पोस्ट आती है, स्टेट का नाम, पिन कोड, गांव वगैरह से हैं तो तहसील, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, जहाँ जो लोग केयर ऑफ करके करते हैं, कहीं बाहर रह रहे होते हैं तो केयर ऑफ करके करते हैं, तो वो ऐसा नाम दे कि उनको पक्का विश्वास हो कि वो अगर सीड आपके लेते हैं तो वो आपके तक टाइम से पहुंचा दे। क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि एक नाम मैंने जो निकाला था उन्होंने केयर ऑफ करके दिया था, और वो ट्रैक नंबर से मैंने चेक कर लिया था, उनको ठीक टाइम से जो सीड उनको मिल चुके थे, पर उनके बार बार कमेंट आ रहे थे कि मुझ तक सीड जो है पहुँचे नहीं है। तो मेरा जो काम है आपके जो सही एड्रेस आके बस पोस्ट करना है, और आगे का काम वो आपका है। अपने नज़दीक की जो पोस्ट ऑफिस से जाके पता कर लें अपने, जब भी मैं पोस्ट करूँगी तो 3-4 दिन में वो मिल ही जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, और पिन कोड वगैरह वो सब सही लिखना है। तो जब मैंने उन्हें, जो लास्ट टाइम ये हुआ था, जब मैंने उन्हें बोला कि पोस्ट ऑफिस जाएं और
फिर वहाँ जाके देखें कि किन्होंने रिसीव किए हैं, उनके साइन होंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर उनका थोड़ी देर में बाद में फिर कमेंट आया था कि हाँ मुझे मिल चुके हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। तो एक बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ था, तो किसी ने मुझे विनर्स ने उन्होंने एड्रेस भेजा था, उन्होंने अपना नाम गलत दे दिया था। तो सीड उनके वहाँ तक तो पहुँच गए, पर उनका नाम सही ना होने तक उनको नहीं मिल पाए। और चूँकि मैं अपना एड्रेस नहीं देती हूँ तो ना मुझे मिल पाए, तो वो फिर मेरा मनी भी वेस्ट गया, और जो इतनी मेहनत मैंने की वो सब काम करने में, तो वो भी सब बेकार गया, सीड भी बेकार गया। तो एड्रेस वो आप बिल्कुल सही लिखें। तो आगे बातचीत जारी रखने से पहले मैं जो अगला चौथा नाम जो ले रही हूँ तो वो ये है गांव गार्डन। तो गांव गार्डन के लिए मैं इसलिए ये लिखा है गांव गार्डन। अभी आपका नाम नहीं निकला था, क्योंकि मैंने जो जब 4-5 दिन जहाँ 1 हफ्ता पहले जब तैयारी शुरू की थी इसका रिज़ल्ट निकालने की, ड्रॉ करने की, तो आपका जो नाम मुझे कहीं नज़र नहीं आया था। हालांकि आपने इसका आंसर सबसे पहले दिया था, मैंने चेक किया था आपका सही आंसर जो जब दिया था, कॉन्टेस्ट रखा, सबसे पहले आप ही का आंसर आया था। तो मैंने पहले सोच लिया था कि अपनी तरफ से जिन्हें सीट दूंगी तो मैं इनको ज़रूर दूंगी। अब मुझे नहीं पता कि आप वही वाले गाँव गार्डन हैं जहाँ कोई और गाँव गार्डन वाले हैं। तो आपने बीच में फिर मुझे कमेंट्स आना बिल्कुल बंद हो गए, और फिर बीच में एक दिन आया था कमेंट कि मेरा चैनल हैक हो गया है। तो मुझे अब आज जैसे बीच में फिर कुछ भी नहीं आ रहा था, तो आज जैसे वो पुराने वाला जो फर्स्ट वाला जो पार्ट मैंने दिया था, इसका रिज़ल्ट का दिया था फर्स्ट पार्ट में, आज मुझे आपका फिर कमेंट मिला कि वो आपको सीट नहीं मिले हैं, आपने लिखा था। तो फिर मुझे लगा कि अब आपकी जगह मैंने किसी और का नाम चूज़ किया हुआ था, तो मुझे लगा कि शायद आपको ज़्यादा ज़रूरत होगी क्योंकि आपका चैनल हैक हो गया है। तो मैंने आपका वो देखा चैनल खोल के, उसमें एक ही वीडियो नज़र आ रहा है, पर आपके तो बहुत सारे वीडियोस, मुझे नहीं पता कि आप वही चैनल वाले हैं कि नहीं हैं, तो जहाँ कोई और हैं। तो मुझे लगा कि आपकी हेल्प करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने आपकी हेल्प कर दी। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और जिनका नाम मैंने पहले रखा हुआ था आपकी जगह, तो उनकी कोई बात नहीं है, वो नेक्स्ट टाइम मैं निकालूंगी तो उनका नाम मैं ज़रूर याद रखूँगी। अभी मैं बताऊंगी नहीं नाम, और नेक्स्ट टाइम जब मैं निकालूंगी तो उन्हीं का पहले ज़रूर मैं लिस्ट में रखूँगी। एक चीज़ और है, जैसे लास्ट टाइम मैं नाम नहीं लूँगी, तो विनर्स को मैंने दिल्ली में एक अभी उनका मैंने सीट भेजे थे, तो मैंने जो दूर दूर वाले थे उनको सबको सीट्स मिल गए, और जो दिल्ली वाले थे तो उनके कमेंट्स मुझे आते रहते थे, नाइस वीडियो, जो भी मैं वीडियो डालती थी उस पर। तो फिर मैंने उनको ना एक पहली बारी कमेंट किया कि आपको सीट मिले कि नहीं मिले, सबको तो दूर दूर वालों को मिल गया, आपने बताया नहीं। तो उन्होंने कोई मेरी बात का आंसर नहीं दिया, और फिर मैंने कुछ दिन के बाद फिर मैंने उनको कमेंट किया कि आपने मुझे बताया नहीं सीट मिले कि नहीं मिले। हालांकि मैंने ट्रैक नंबर से जान लिया कि उसमें लिखा था कि मिल चुके हैं सीट, तो उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया। फिर मैंने ये सोचा कि हो सकता है उनको मिल चुके होंगे, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा मेरे उसका बात का, कमेंट मेरा पढ़ा नहीं होगा, जहाँ कुछ भी होगा। हालांकि उनके कमेंट्स आते थे वीडियो के लिए, अच्छे वीडियो हैं, पर मेरे बात का उन्होंने आंसर नहीं दिया। तो अक्टूबर में मैंने वो सीट्स भिजवाए थे, और दिसंबर में जाके एक दिन उनका कमेंट आ रहा है कि मैंने तो सही एड्रेस दिया था, पता नहीं मुझे तो सीट मिले नहीं। तो अब इतने टाइम के बाद वो पोस्ट ऑफिस वाले कोई रिकॉर्ड थोड़ी ना रखेंगे, तो उसी जब जैसे 2-4 दिन के बाद नहीं मिलते हैं तो तब मैं ट्रैक नंबर वगैरह देती हूँ, तो आप तब जाके पता कर सकते हैं। तो इस तरह से ना करें। अब मुझे नहीं पता, रब जाने वो मेरे सीट किसको मिले होंगे किसको नहीं, या किसी को जो उन्होंने केयर ऑफ करके दिया होगा उन्होंने उनके पास दिए होंगे कि नहीं दिए होंगे। तो एक चीज़ मैं कह रही हूँ कि आपके घर के आसपास कोई लैंडमार्क हो तो उसे ज़रूर जो अपने एड्रेस में मेंशन करें, ताकि डिलीवरी करने वाले को आसानी हो, वो आपके घर तक आपकी जो चीज़ पहुंचा सके, सीड्स पहुंचा सके। तो अगला मेरा 5वां जो नाम है वो है ये। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और सीड्स मिल जाने के बाद गायब मत होइए। ईश्वर ने चाहा तो हम बहुत जल्दी 2 महीने में मैं फिर अगला जो कॉन्टेस्ट रखूँगी,
और मेरे भाई बहन जिन्होंने थोड़ी थोड़ी जिनकी जो मिस्टेक्स थी, जिन्हें मुझे लगता था कि उन्हें मिलने चाहिए, तो मैं चाहूँगी कि अगली बारी उनके जो आंसर ठीक होंगे फिर उनको भी मैं देना पसंद करूँगी। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया, चैनल के साथ जुड़े रहिए।